हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज रितु। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एग्जाम भी जो दिसंबर 12 था वो खत्म हो गया है। और जो बच्चे जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रॉपर आजकल वीडियोस लेकर आ रही हूँ। किन टॉपिक पे? जर्नल टॉपिक पे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कहा है बेस मैटर अ लॉट। बहुत ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो हम तैयारी करते समय कर देते हैं और हमें नहीं करनी है वो मिस्टेक। आज की क्लास में सोशियोलॉजी नेट के सिलेबस में मैं आपको ऐसे थिंकर्स के बारे में बताऊंगी जो नेट के जो सिलेबस दिया गया है, जो 130 140 के अराउंड टॉपिक्स हैं दिए गए हैं, उसमें वो कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन नेट पिछले 15 सालों से उन टॉपिक्स पर, उन थिंकर्स पर क्वेश्चन लेकर आता ही आता है। इट्स नॉट अबाउट कि एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में साल में 2 बार पेपर होता है और इस 2 बार का जो पेपर होता है सब में हमेशा ये थिंकर आते हैं। तो भाई प्लीज आज जो मैं थिंकर आपको बताऊंगी उसको नोट डाउन कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऐसे थिंकर हैं जो डायरेक्टली आपको 20 एक नंबर दे देंगे अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी नेट के सिलेबस में, जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है, हम बात करते हैं कि 26 थिंकर ही है जो हमें पढ़ने हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। ये वो थिंकर हैं जो हमें, जिसको तो हमें मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह पढ़ना होगा इन 26 थिंकर्स को। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं। इवन जब मैंने सिलेबस डिस्कस करती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि कम से कम जब हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, तो हर यूनिट में से एक यूनिट थिंकर्स की होगी, बाकी की 9 यूनिट्स में से हमेशा थिंकर्स आते हैं। और मजे की बात ये है कि एनटीएनयू थिंकर्स के बारे में मेंशन नहीं किया है। वो हमें जब हम डिटेल में पढ़ते हैं चीजों को तब हमें पता लगता है कि भाई ये थिंकर हैं। जब हम देखते हैं पीवाईक्यू को, एमसीक्यूज को, पेपर को ध्यान से, तो समझ में आता है कि ये चीजें कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ही कुछ ऐसे थिंकर हैं, पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं, फेमिनिस्ट थिंकर हैं, जो आपको पता होना ही चाहिए, जिसके बारे में आपको जानना, आपको पढ़ना इट्स लाइक बहुत बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, चलिए पहले हम बात करेंगे भाई वेस्टर्न थिंकर हैं कुछ, कौन से? फेमिनिज्म से। एज यू ऑल नो, फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है, नारीवाद एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पेपर में आता है। इन थिंकर्स में से एज इनकी किताबें आ जाएंगी, इनको क्रोनोलॉजी वाइज पूछ लेंगे, इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में आ जाएगा, मैच द कॉलम फॉर्मेट में आ जाएगा, और उनके किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना, एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यस, एज यू ऑल नो, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली होशियार की। आपको पता है द मैनेज हार्ट हो गया, डबल बर्डन पर हो गया, सेकंड शिफ्ट पर हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स पर इनका नाम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। दूसरा आपका हो गया बॉब और रॉयल कॉलेज। सबसे फेमस इनका क्या माना जाता है? ठीक है, मैस्कुलिनिटी पर करते हैं इनका काम, कि उन्होंने 4 तरह की मैस्कुलिनिटी के बारे में बात की थी। किसने? बॉब या रॉयन कॉनेल ने। जेंडर ऑर्डर के बारे में बात किया है, जेंडर वन की काफी किताबें भी आती हैं। ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भाई कौन थी? आपको पता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट कही जाती है। बेटी फ्रेडन बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंड वेव से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? सेकेंड वेव से जुड़ी हैं। जर्मन ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमोन डी बिवियोर, सिल्विया वॉलबाय हमेशा आती है पैट्रियार्की पे। देखो ये आम जो थिंकर नहीं है। अगर मैं बात करूं, मैंने आपने देखा है, मैंने पीवाईक्यूज पढ़ाए हैं, बहुत से टॉपिक पढ़ाए हैं, मैंने आपको हजारों थिंकर्स करवाए हैं, लेकिन कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जो आप छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, और ये उन्हीं थिंकर्स के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। यस, एड्रेनियन रिच हो गया। वॉलबाय का मैक्सिमम काम पैट्रियार्की पे था, उन्होंने टाइप्स ऑफ पैट्रियार्की दी है। ठीक है, शुलामित फायरस्टोन, डायलेक्टिक ऑफ सेक्स सबसे फेमस वर्क है इनका। सेंड्रा हार्डिंग, पैट्रिशिया कॉलिन, ये दोनों किससे जुड़े हैं? सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं। नैन्सी कोडारो, जूडिथ बटलर, केट मिलेट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मिशेल, एना योक्लिड, यू ऑल नो, इनका काफी काम था हाउस वर्क पे। ठीक है, फ्लेविया एंजल्स, मारिया माइज, जेएस मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका काम आता है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे।
ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स, लूसी पार्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी। लूसी पार्सन आती है जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट वेव की, किसमें, फेमिनिज्म में, ठीक है। यस, जर्मन किम्बल क्रिंशो, यू ऑल नो, ब्रूक विलियम्स, सुसान ग्रिफिन, मैरी डेली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये वेस्टर्न थिंकर, देखो आपको पता है नारीवाद पर इंडियन थिंकर्स भी थे, वेस्टर्न थिंकर्स भी थे, तो इन नामों को याद रख लेना, समझ लेना, इन पर प्रॉपर नोट्स बना लेना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आते हैं इंडियन थिंकर्स, जो हमारे इंडियन फेमिनिस्ट हैं, जिनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अरुणा रॉय, वंदना शिवा, ठीक है। नेक्स्ट है बीना अग्रवाल, मेधा पटकर, एस.सी. दुबे, उमा चक्रवर्ती, मधु किश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीना मजूमदार, उर्वशी बुटालिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके जो वर्क हैं वो हमेशा हमेशा पेपर में आते हैं, हमको पता है। वंदना शिवा का एनवायरमेंट से जुड़े हैं, बीना अग्रवाल लैंड राइट से जुड़ी है, अरुणा राय आरटीआई से कनेक्टेड है, मेधा पटकर आपकी नर्मदा बचाओ से कनेक्टेड है, एस.सी. दुबे, लीला दुबे, इन सबके काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शर्मिला रेगे, वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें आती है ये, स्टैंड पॉइंट में आती है, एज यू ऑल नो, जैसे सेंड्रा हार्डिंग होगी, पैट्रिशिया हिल कॉलिंस, इन्होंने सबल्टर्न पर काम किया था, याद है ना, सबल्टर्न वर्ड किसने दिया है, एंटोनियो ग्रामशी ने, लेकिन सबल्टर्न के बारे में जो वेस्टर्न थिंकर थे वो थी पैट्रिशिया हिल कॉलिंस, सेंड्रा हार्डिंग, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा समाज का निचला वर्ग है, निचला इन दैट सेंस जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनको ऊपर उठने के अवसर नहीं दिए गए, जैसे कि वुमेन, ऑप्रेस्ड क्लासेस, ये सब हमारे इनके कॉन्टेक्स्ट से दोबारा से हमें स्टडी करनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही इंडिया में जो थिंकर थी इनसे जुड़ी हुई इस विचारधारा से कनेक्टेड, दैट इज शर्मिला रेगे, रीटा मनचंदानी, कैथरीन गॉफ, निवेदिता मेनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गायत्री स्पिवाक, इनका फेमस वर्क है कैन द सबल्टर्न स्पीक, कैन द सबल्टर्न स्पीक, और रोमा चटर्जी, भाई ये ऐसे थिंकर हैं जो आप भूलना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडियन थिंकर हो, वेस्टर्न थिंकर हो, ऐसा नहीं है कि ये फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे सब, देखो एनवायरमेंट से जुड़े थिंकर्स हैं ये, ठीक है। फेमिनिज्म से तो है ही जुड़े हुए, ठीक है, सबल्टर्न पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे आपके इंडियन थिंकर में आ जाते हैं, कुछ हमारे अप्रोचेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, थिंकर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ये पर्टिकुलर अप्रोच से है, थिंकर ने मैक्सिमम चीजें जो है, हर चीज पर कुछ ना कुछ अपनी बातें कही होती है, और एज ए सोशोलॉजिस्ट हमारा ये काम है भाई इन चीजों को हम ध्यान से देखें, ठीक है। आगे चलते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट, क्रिटिकल थिंकर्स और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। मैंने 1000 बार अभी एग्जाम से पहले मैंने मैराथन लिया था, टाइमलेस ब्लॉकबस्टर, क्या लिया था, टाइमलेस ब्लॉकबस्टर, और इसमें मैंने जितना भी पिछले 6 महीनों में मैंने पढ़ाया है उसका सारांश था, मैं इसको देख लेना, क्योंकि भाई वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंपॉर्टेंट चीज मैंने उसमें बताई थी, इसके बारे में बताया था। चलो ध्यान से देखते हैं इनके बारे में। आपको पता है 4-5 थिंकर हैं जो हमारे 26 थिंकर में आते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, जैसे कि आपका मिशेल फूको हो गया, विडिंग्स, केस्लर्स, ठीक है, एडवर्ड, ये सब चीजें उसमें आती हैं, यू ऑल नो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत थिंकर हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, ये चीजें वहां नहीं लिखी है। मैंने जब सिलेबस पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि नेट का 40% सिलेबस ही है वो जो दिखाई दे रहा है, जो मैनिफेस्टेड पार्ट है, लेकिन इसके अलावा 60% सिलेबस ऐसा भी है जो भाई दिखाई नहीं देता है, बट वो है, और वो एनटीए हर बार देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जे डरेडा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंकर है ये, ठीक है। मेरी एक प्रॉपर वीडियो भी है जो मैंने बनाई है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर से, उसको देख लेना, बहुत बेनिफिशियल होगी। डरेडा का बहुत इंपॉर्टेंट है, लियोटार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमसन, उल्रिच बाख, बॉडीलार्ड जिन्होंने सिमुलारा, सिमुलेशन, सेकंड लाइफ पर काम किया है, रिक्सर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेविड हार्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने स्पेस पर मैक्सिमम काम किया है, रिक्सर का ग्लोबलाइजेशन पर है, ठीक है, रैशनैलिटी पर है, रिचार्ड गॉट, याद है उस दिन मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि जनरल फ्लैक्स और रिचार्ड गॉट ही दो ऐसे विचारक हैं जो हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म में ऑप्टिमिस्टिक थिंकर है। इसके अलावा बॉडीलार्ड हो गया, बहुत थिंकर ऐसे हैं जो पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं पोस्ट मॉडर्निटी के बारे में, लेकिन जनरल फ्लैक्स और रिचार्ड गॉट ही है जो आशावादी, जिन्हें लगता है कि जो उत्तर आधुनिकता है वो सही है, वो फायदेमंद है,
ठीक है, यस। चलिए, जनरल फ्लैक्स हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलेक्जेंडर का यू ऑल नो, इन्होंने फंक्शनलिज्म को क्रिटिक करके 5 ऐसी कमियां बताई थी प्रकार्यवाद में, जैसे नव प्रकार्यवाद के बारे में बताया था। और याद रखें अलेक्जेंडर ने जो पार्सन्स का प्रकार्यवाद था, बेसिकली यू ऑल नो, मैंने बताया है कई बार कि अगर हम ओवरऑल बात करेंगे संरचनात्मक प्रकार्यवाद की, ठीक है, तो उसमें तो ब्राउन का काम आता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एक सोशियोलॉजिस्ट में, सोशियोलॉजी में जुड़े विचारक की, तो याद रखना पार्सन्स आते हैं। जी हाँ, पार्सन्स एक ऐसे विचारक हैं जो सोशियोलॉजी में जुड़े हैं, किससे? संरचनात्मक प्रकार्यवाद से। ब्राउन वगैरह एंथ्रोपोलॉजी से आते हैं, ठीक है। डेविड हेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका तो हर बार कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आगे है मिशेल फूको, एंथनी गडिन्स, मैनुअल कैसल, पियरे बोर्दियो, भाई ये तो 26 थिंकर में ही कंक्लूड हो जाते हैं। हेबरमास, हॉरखीमर, एडर्नो, मार्कस, ये 3-4 थिंकर ऐसे थे जो हमारे किस में आते हैं, जो क्रिटिकल में आते हैं, जो न्यू मार्क्सिस्ट में आते हैं। नैन्सी फ्रेजर, अल्थ्यूजर और बॉडेलियर, ठीक है, और एन पोलांतास, निकोस पोलांतास, भाई इन थिंकर्स को समझ लो। ये थिंकर्स ऐसे हैं, और आई होप, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो बच्चे हैं जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भाई ध्यान रखो, नेट इज द एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। आपको एक योग्यता का टैग मिल जाएगा कि आप प्रोफेसर के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपकी जर्नी समाप्त नहीं होती है। आपको अभी प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए इस मेहनत को जितना अभी तक आपने किया है नेट के लिए, उससे डबल मेहनत करेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी एग्जाम क्रैक होगा। क्योंकि अल्टीमेट गोल जॉब है, सिर्फ नाम लेना तो नहीं है ना कि नेट निकाला है हमने, वी ऑल नीड जॉब ना। हाँ, यस, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ थिंकर, एक्स्ट्रा थिंकर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ना ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ना पोस्ट मॉडर्निस्ट में आते हैं, ना ही ये कम्युनिस्ट में आते हैं, लेकिन जो इंडियन थिंकर हैं भाई, ऐसे थिंकर हैं जिस पर हर बार नेट क्वेश्चन डालता है। और देख लेना, ये कंटेंट इन थिंकर्स के बारे में एनटीए ने कहीं भी मेंशन नहीं किया डायरेक्टली। सिलेबस देखोगे, थिंकर्स देखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी है, स्टेट सोसाइटी के बारे में है, लेकिन इन थिंकर्स के बारे में नहीं है। तो ध्यान से समझते हैं इनके बारे में कि ये क्या है। टिक्यमैन है, मॉर्गन है, डूमोंट है, दुबे, लीला दुबे, राल्फ डेरेनब्रॉफ है, एसएफ नाडेल है, पी राइट मिल्स है, यू ऑल नो। टिक्यमैन का बहुत सारा काम आता है। एलेक्स मॉर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है जब होमो पुलिस के बारे में बात करते हैं। लियो डूमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन को बात है, उन्होंने जब हम बात करते हैं फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उनके एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में, तो मॉर्गन जी को याद करते हैं। डूमा का होमो इक्वलिस, होमो हेरेटस, एसटी दुबे, लीला दुबे, दोनों थिंकर मेन है। राल्फ डेरेनब्रॉफ याद है, मैंने पढ़ाया था कई बार, स्किल, स्कैमी स्किल के बारे में, अनस्किल के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट थिंकर में कंसिडर किए जाते हैं ये। एसएफ नाडेल, रोल के कॉन्टेक्स्ट में इनका बहुत काम है। सी राइट मिल्स, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीबी वोटोमोर, ठीक है, एलीट सोसाइटी पर इनका काम है। योगेंद्र सिंह, गुनार मर्डल, यू नो सॉफ्ट स्टेट के बारे में उन्होंने बोला था, ठीक है, विल्फ्रेड परेटो, कॉलिंस, कोजर, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है, ठीक है। ऑस्कर लेवाइस हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ओमन लिंच, भाई ये ऐसे थिंकर है ना जो आपको पढ़कर जाने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई अल्टरनेट है नहीं है कि इनको स्किप कर दो, ठीक है। मैंने आपको कहा है थिंकर वाला पार्ट हो गया, बेसिक वाला पार्ट हो गया, बुक्स नेम होंगे, ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है ना जो आपके पॉइंट रेस करेगी। अगर हम बात करें एवरेज, ऑन एन एवरेज स्कोर की, तो भाई 100 में से अगर 30-40 नंबर ना कोई जिसने वीएमएस पढ़ा होगा ना, तो 30-40 नंबर वो भी ले लेगा, ठीक है। मैक्सिमम जिसने थोड़ा बहुत पढ़ के जाएगा वो 50 ले लेगा, मैक्स टू मैक्स 60 ले लेगा, जो अच्छे से नेट के लिए अलग से पढ़ के जाएगा। लेकिन जब गेम चलती है ना, तो भाई वो गेम चलती है एक एक नंबर पर, यू नो कट ऑफ बनती है। तो भाई सारी गेम 30, 40, 50 नंबर की नहीं है, सारी गेम आती है 60 से ऊपर की, कि कहाँ तब आप एक एक नंबर के लिए मरते हो। तो वहां जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना, वो प्रॉब्लम देती है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई नाव डूबती है तो किसी को लहर से नहीं डूबती, वो अपने होल से ही डूबती है। तो छोटे होल जो है बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए भाई इन थिंकर्स को अच्छे से पढ़ो, समझो। जून का अटेम्प्ट है, ठीक है, मैंने कहा है आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बेस अच्छा होगा, तो ऑफकोर्स बिल्डिंग, आपकी जर्नी, आपका ड्रीम बहुत ही अच्छे से आगे जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बताना था मुझे कि कौन से फेमिनिस्ट थिंकर है,
कौन से हमारे जो इंडियन थिंकर है, कौन से हमारे एक्स्ट्रा थिंकर है, कौन से हमारे पोस्ट मॉडर्न थिंकर है। आई होप क्लास समझ में आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट डाउन कर लेना, इनको रिवाइज कर लेना। और एक ज़रूरी बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कंबाइंड बैच है, जो ऑफलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा, जिसमें डाउट सेशन रहेंगे, प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स होंगी, प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे, पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आप चाहो एज यू ऑल नो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह रहेगा 360 डिग्री का एनालिसिस, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, अच्छे से तैयारी करो। और वैसे भी जो क्लासेस होती है यूट्यूब पे, उनके सबके लिंक आपको किस पर मिलते हैं, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। डन, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट जरूरी सेशन के साथ। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको लाती रहूंगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना जरूरी है। ये सही बात है कि हमारे लिए कंटेंट मैटर अ लॉट, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं कि हमें पीवाईक्यू करनी है, ये चीजें करनी है, बट छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो नहीं करना, ठीक है, वही भारी पड़ जाती है एग्जाम में। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।